हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट लर्निंग। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। चलिए शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे साबित करना है कि यहाँ पे जो हमें टर्म्स दे रखी है 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5, इनको हमें ओड प्रूव करना है। इन टर्म्स में जो q दे रखा है उसका मीन्स है कि वो कोई इंटीजर है, यानी कोई नंबर है। सबसे पहले समझते हैं कि ओड नंबर क्या होते हैं। ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। और आप इन टर्म्स को देख सकते होंगे। ये आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है d = स्मॉल d मल्टीप्लाई में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये कुछ इसके इक्वल ही है, जैसे कि डिविडेंड। और यहाँ पे जो डिविज़र की वैल्यूज दे रखी है वो हमेशा 6 दे रखी है और क्वेश्चन का की क्यू ही है और रिमाइंडर की वैल्यू अलग अलग है। तो इस फॉर्म में इनको दे रखा है, तो आप समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें फाइंड करना है ऑड इंटीजर, तो हम ऑड इंटीजर को ही लेट कर लेते हैं। लेट d is any odd इंटीजर। और जो हमारा डिवीज़र है वो हमें हर टर्म में 6 दे रखा है। अब हम रिमाइंडर को देखते हैं। रिमाइंडर 0 से बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है, रिमाइंडर डिवीज़र से छोटा होता है। तो इस बिहाव पे हम रिमाइंडर की वैल्यूज़ निकालते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 6 नहीं लिखा क्योंकि 6 खुद डिवीज़र है, हमें रिमाइंडर डिवीज़र से छोटा लिखना है। हमने रिमाइंडर की वैल्यूज़ निकाली ऑन द बिहाफ ऑफ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट को लिख लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। फर्स्ट हम लेते हैं रिमाइंडर को 0, d = 6q + 0, जिसको हम लिख सकते हैं 6q। आप देख सकते हैं कि q एक इवन नंबर है क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन q उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम कैसे पहचानें कि इवन है या ऑड है। तो आप देख सकते हैं कि आप एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल 6 मल्टीप्लाई में q को हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। 5 = 30, तो ये एक इवन नंबर हुआ। तो ये d की इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि एक इवन नंबर है और हमने d को लेट किया था कि वो एक ऑड इंटीजर मीन्स ऑड नंबर होगा। अब हम रिमाइंडर को हम रिमाइंडर को 1 लेते हैं। d = 6q + 1। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने 6q को तो प्रूव कर लिया कि वो एक इवन है क्योंकि एक कोई इवन नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो उसका प्रोडक्ट इवन ही आता है। लेकिन यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या होगा। तो हम लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई में 5 + 1, यहाँ पे आएगा 31। तो 31 एक ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमने प्रूव कर लिया कि 6q + 1 जो टर्म है वो ऑड इंटीजर है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। हम लेते हैं रिमाइंडर को 2, d = 6q + 2। हम एग्जाम्पल लेके करते हैं। तो हमें पता है कि 6q तो इवन है, लेकिन उसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो हम 6 मल्टीप्लाई में 5 + 2 लिखते हैं। इसका आंसर आएगा 32। 32 एक इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये d की इक्वल नहीं हुआ क्योंकि d को हमने लेट किया है कि वो एक ऑड इंटीजर है।
आगे बढ़ते हैं। अब हम रिमाइंडर को 3 लेते हैं। d इक्वल्स टू 6q प्लस 3। जब 6q मीन्स इवन में 3 ऐड होगा तो क्या होगा, ये इवन या ओड। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। 6 मल्टीप्लाई में 5 प्लस 3, इसमें आएगा 33। मीन्स कि एक ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमने इसको प्रूव कर लिया कि 6q प्लस 3 एक ऑड इंटीजर है। अब हम रिमाइंडर को 4 लेते हैं। d इक्वल्स टू 6q प्लस 4। 6q इवन है और इवन में हम कोई इवन नंबर प्लस करते हैं। हमने पहले 2 को प्लस किया था तो वो भी इवन आया था, जस्ट ये भी इवन आएगा। समझिए एग्जांपल से। 6 मल्टीप्लाई में 5 प्लस 4, यहाँ पे आएगा 34। 34 एक इवन नंबर होगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये d की इक्वल नहीं होगा क्योंकि d हमने एज्यूम किया था कि वो ऑड इंटीजर है। अब हम रिमाइंडर को 5 लेते हैं। d मल्टीप्लाई में d इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में q प्लस 5। 6q एक इवन है और उसमें हम 5 प्लस करेंगे तो आंसर ओड आएगा। हम 3 को पहले कर चुके थे इसलिए उनको पता है। अब इस ट्राई करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 6 मल्टीप्लाई में 5 प्लस 5 जो कि रिमाइंडर है, तो इसका आंसर आएगा 35। और 35 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये एक ओड नंबर है। तो हमने फिर प्रूव कर लिया कि 6q प्लस 5 एक ओड इंटीजर है। तो हमने 0 स्टार्ट किया था और 1 2 3 4 5 रिमाइंडर लिए। उसमें से हमें 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6 प्लस 5 हमें मिल गया ओड। और बाकी के जो रिमाइंडर जिसमें 0 था और 2 था और 4 था वो इवन हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑड नंबर्स और इवन नंबर को डीप में समझना है तो आप ये यहाँ पे जो लेफ़्ट में वीडियो दे रखी है उस पर क्लिक कीजिए और आप इनको डिटेल में समझ सकते हैं। अगर आपको इसी चैप्टर की और वीडियोस देखनी है, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो आप राइट में जो प्लेलिस्ट दे रखी है उस पर क्लिक करके वीडियो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देख के अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।